कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कपूर के समान गौर वर्ण है, जो साक्षात करुणा के अवतार हैं, जो इस पूरी सृष्टि के सार हैं, जिन्होंने अपने गले में सांप को हार के रूप में धारण किया हुआ है। मैं उन भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरे हृदय में सदा निवास करें। मैं आपको नमन करती हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार के दिन पड़ने के कारण इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष का व्रत भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि सबसे पहले यह व्रत चंद्रदेव ने किया था। श्राप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हर मास में आने वाली त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव के निमित्त प्रदोष व्रत रखना आरंभ किया था, जिसके प्रभाव से चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति मिल गई थी। प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों के जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्युत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे और बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया और वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। तब चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। और माता पार्वती भी क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। और जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और तवष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। तब गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है।
अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। तब देवराज ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की विधि। गुरु प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि कर भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए और पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जप करें और निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच की जाती है और व्रत करने वाले को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थल को शुद्ध करके 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में जल भरें और कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव जी की पूजा विधि विधान से करें और ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव भगवान को जल अर्पित करें और इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव जी का ध्यान करें। ध्यान के बाद गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनें और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 अथवा 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद भगवान शिव की आरती करें, उपस्थित जनों को आरती दें और प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें और भोजन में केवल मीठी सामग्री का ही उपयोग करें। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था और उस दिन दूर दूर से सभी भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने आए हुए थे और मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। तब मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए और जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे सभी सबसे आगे आकर खड़े हो गए और सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया और यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए और उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्होंने भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा और इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ और राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है,
इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया और यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। और इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया। लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। और उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। तब इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो जो खाना लाया था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। और थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया और परिक्रमा करके जाने को हुआ। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी यह थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। तब किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह आदमी बोला, हम तो देख चुके हैं हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। तब लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। और जैसे ही उसने थाल उठाया तब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तब वह किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। तब लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब वो किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। प्रिय भक्तजनों, इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई वैसे ही अपने सभी भक्तजनों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना और उन्हें मोक्ष देना। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता पार्वती और भगवान शिव जी की अद्भुत कथा।
एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं उन लोगों को पहले से ज्यादा दुख क्यों मिलता है, और जो लोग सुख भोगते हैं उन्हें कोई दुख नहीं होता। तब उस समय भगवान ने माता के सवालों का जवाब नहीं दिया और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर ले आए। तब दोनों ने मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। और एक दिन माता पार्वती ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन माता ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंट नहीं है, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूर पर ईंट लेने पहुंची और उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकान से ईंट ले ली और जाकर चूल्हा तैयार किया। और कुछ समय बाद भोलेनाथ खाली हाथ घर लौटे। तब ऐसा देखकर माता ने पूछा, हे स्वामी, आप कुछ लेकर नहीं आए तो भोजन कैसे बनेगा? और इस पर भगवान ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने माता पार्वती से पूछा, हे पार्वती, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है और उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर लाई। तब शिवजी ने कहा, अच्छा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और भी खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी ईंट ला सकती थी। तब माता पार्वती जी बोली, हे भगवान, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं और उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं है। उन्हें बिगाड़ने का हमें मन नहीं किया। हे भगवान, इसलिए मैंने खराब हो रहे घरों से ईंट लाई हूँ। तब इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवी, कुछ दिन पहले तुमने हमसे एक प्रश्न किया था कि दुखी लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और सुखी लोग सदैव सुखी क्यों रहते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है। देवी, जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं उन्हीं को दुख प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रख के मेरा पूजन करेगा, बिल्व पत्र मुझे चढ़ाएगा और गंगा जल से मुझे स्नान कराएगा, वह मेरे लिए प्रिय रहेगा। उसे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। और यह कहकर भगवान शिवजी माता पार्वती जी के साथ पुनः कैलाश को चले गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री उमापति महादेव जी की आरती। तो सभी प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, हो भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी।
चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, हो भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आजीवन एका, हो बोले जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, हो भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, हो भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हलाहल स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। माँ भगवती की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति 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 ही। ओम नमः शिवाय। नमो नीलकंठाय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में श्री शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।